और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने हैं। मनोज कुमार सिंह यूपी के नए एपीसी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। संजीव मित्तल को राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह यूपी के नए एपीसी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। रजनीश दुबे को नगर विकास से हटाया गया है। प्रमुख सचिव पशुधन बनाए गए हैं रजनीश दुबे। और इसके अलावा अमृत अभिजात प्रमुख सचिव नगर विकास बनाए गए हैं। नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी बनाए गए हैं। नितिन रमेश गोकर्ण एसीएस आवास विभाग बनाया गया है। दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बने हैं। सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव राजस्व बने हैं। अरविंद कुमार को आईआईडीसी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो वहीं पर सुरेंद्र सिंह को सीईओ ग्रेटर नोएडा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और राधा चौहान एसीएस वाणिज्य कर का भी चार्ज। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव उद्यान बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एल वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन बने हैं। सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा बने। और इसी खबर पर हमारे साथ वीरेंद्र सिंह स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या अधिक जानकारी इस पर आ रही है? अब 16 जो नाम है आईएएस अफसरों के वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन संजीव मित्तल और मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया एपीसी बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह के पास ग्राम विकास और पंचायती राज इन दोनों का चार्ज भी रहेगा प्रमुख सचिव के तौर पर। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नाम है उसमें सुधीर गर्ग को पशुधन से हटा के अब राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह को परिवहन से हटा दिया गया है, उनको अब उद्यान विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। एम वेंकटेश्वर लू उनको परिवहन विभाग का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। तकनीकी शिक्षा में भेजे गए हैं सुभाष चंद्र शर्मा, जो अभी तक विकलांग कल्याण और दिव्यांगजन में थे। इसी तरह से नीना शर्मा को जो एकेडमी है पीसीएस एकेडमी, उसका डायरेक्टर बनाया गया है। और अरविंद कुमार जो एसीएस थे औद्योगिक विकास विभाग के, उनको आईआईडीसी का चार्ज भी दे दिया गया, अतिरिक्त चार्ज है। सुरेंद्र सिंह जो मेरठ के कमिश्नर हैं, उनको ग्रेटर नोएडा का जो सीईओ है जहां से नरेंद्र भूषण हटे हैं, उसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। रजनीश दुबे को नगर विकास विभाग से हटा दिया गया है, उनको पशुधन विभाग में भेजा गया है। इस तरह से ये कई बड़े तबादले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और खास तौर से ये शासन के स्तर पर फेरबदल है। अभी कई और सारे तबादले होंगे। दीपक कुमार को आवास से जैसे हटाया गया, उनको बेसिक शिक्षा भेजा गया है। इसी तरह से नितिन रमेश गोकर्ण को आवास में भेजा गया है। तो ये जो तबादले हैं इसमें साफ सुथरी छवि के अफसरों को तरजीह दी गई है। और सरकार की ये मंशा है कि ये संदेश जाए कि ईमानदार अधिकारियों को जो बिना दाग के बिना लाग लपेट के काम करते हैं उनको सरकार सम्मान दे रही है। जी वीरेंद्र जी, और जिस तरह से खबर आ रही थी कि कई जिलों के जिलाधिकारी जो हैं उनका भी तबादला हो सकता है, तो क्या अभी उम्मीद की जा सकती है कि आगे और भी कई जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनका भी तबादला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए तबादले ईद के बाद संभावित है उत्तर प्रदेश में। चूंकि अभी अप्रैल में 30 तारीख को कई सारे अधिकारी रिटायर हो गए और एपीसी और रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन रिटायर हो गया, वो पद खाली हो गए थे। तो सरकार के सामने मजबूरी थी कि वहां पर कार्य में बाधा न आए, वहां पर नए अफसरों की तैनाती की जाए। इस लिहाज से ये बड़े तबादले हुए हैं। लेकिन लगातार जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे उसमें सबसे मजबूत अफसर रजनीश दुबे माने जाते थे, जिनको पहली बार थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है। संत तो नहीं कर पाई सरकार उनको, लेकिन वो अपना पद और अपना रुतबा ये कहा जाए बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो घट गया है। ये जरूर है कि सरकार ने राजेश कुमार सिंह को परिवहन से क्यों हटाया, इसको लेकर थोड़ा सा आश्चर्य, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ पर दयाशंकर सिंह मंत्री बने थे और प्रमुख सचिव भी एक जाति के अधिकारी और मंत्री, शायद इसके पीछे ये सोच हो सकता है रही हो, या इस तरह का कुछ सरकार की सोच हो। लेकिन ज्यादातर तबादलों में
साफ सुथरी छवि को तरजीह दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और कुछ आईएएस अफसर चूंकि रिटायर्ड हो गए थे तो उनकी जगह पर जो सरकार को नई जो तैनाती है वो कर रही थी।